मेरा मानना यह है कि बीजेपी के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं। ममता बनर्जी के लिए मुख्यमंत्री के बनने के बाद सबसे मुश्किल चुनाव है और पासा पलट सकता है। इस बार पासा पलट सकता है। कोई आप कोई गुंजा वो प्रोबेबिलिटी में जाना चाहेंगे? मैं प्रोबेबिलिटी अभी अगर बात करें तो भी अपर हैंड टीएमसी का है। अच्छा, उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के पास उस तरह का संगठन नहीं है बंगाल में, उस तरह का कोई एक्सेप्टेबल नेता नहीं है राज्य के स्तर पे जो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके। जो भी वोटर अट्रैक्ट होना है मोदी जी के नाम पे होना है, लेकिन आज जो अमित शाह की रणनीति है उसके चलते होना है। आपने ध्यान दिया, मैं खाली जोड़ रहा हूँ कि अमित शाह जी ने आज बाकायदा ये भी बोला कि सुरक्षा का हमारे वर्कर भी आपको सुरक्षा के लिए तो कोई स्ट्रेटेजी सोची गई होगी, कौन लोग कर सकते हैं, क्योंकि ना भी हो तो ये भरोसा तो दे ही रहे हैं बार बार। आप सिक्योर हैं, आप भरोसा ही दे सकते हैं। उन्होंने सेना का नाम नहीं लिया। सर ये पूरब वाली बात आपकी रहेगी, इस पे मैं आता हूं, लेकिन क्योंकि बंगाल का डिस्कशन शुरू हो गया तो उसी के साथ साथ कर लेंगे। देखिए बंगाल के अंदर तीन बात, एक मिनट का समय, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी की, आप देखिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। भाई 66 तक तो कांग्रेस को कोई चैलेंज था ही नहीं। कांग्रेस को आजादी की विरासत के साथ साथ सत्ता भी मिल गई और कोई चैलेंज नहीं था। 66 के बाद भी चैलेंज शुरू हुआ तो रीजनल पार्टीज थी और कांग्रेस की अपनी कमजोरी जिम्मेदार रही। लेकिन 80 में जब बीजेपी बनती है उसके बाद से आप देखें 2014 से वो शिफ्ट हुआ है कि पहले एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स होती थी, आज एंटी बीजेपी होती है। तो पोलराइजेशन पूरी तरह शिफ्ट हो गया और बीजेपी का अचीवमेंट इसलिए बढ़ा है कि बीजेपी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बीजेपी के पीछे कोई सत्ता की विरासत नहीं थी जिसकी लहर पर सवार होकर आई है। बीजेपी ने 80 से सफर शुरू करके 2 सांसद से शुरू किया और 2014 में 283 तक पहुंचे, 2019 में 303 तक पहुंचे। तो बीजेपी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा सॉलिड है, हवा में नहीं है। हमें लगता नहीं, लेकिन बड़ी स्लो है लेकिन स्टडी। सर मैं तो कह रहा हूं स्लो भी कैसे है, स्लो भी कैसे है भाई। 96 में अगर आप मान लीजिए पहली बार शपथ ले ली थी वाजपेयी जी ने, तो 16 साल पार्टी बनने के 16 साल में तो आपने प्रधानमंत्री बना ही दिया था। हाँ, ठीक है। 16 साल में क्या होता है सर एक नेशनल पार्टी बन जाना। मैं आपको जो बात कह रहा था, बंगाल की बात करते हैं, फिर उसके साथ ही पूरे पूरब की बात कर लेंगे प्रदीप जी से। 3 बड़ी चीजें जो हुई हैं अभी के चुनाव में, उसमें एक नया फैक्टर जुड़ गया, ये हुमायूं कबीर का जो चल रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया। हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया कि वो कह रहे हैं मुझे बीजेपी से पैसा मिला। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि ये तो 3 महीना 4 महीना पुराना वीडियो है, इस जगह पर मैं तब गया था, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर्ड है और ये इतना पुराना वीडियो आज टीएमसी क्यों नहीं रही है। लेकिन उसमें उसने एक शक पैदा कर दिया, तो क्या उसने मुसलमान वोटर को फिर एक बार ममता बनर्जी के पीछे सॉलिडली खड़ा कर दिया इस फियास्को ने जो उनके साथ हुआ। एक बात ये करेंगे, दूसरा बीजेपी का मैनिफेस्टो, एसआईआर की बात हम खूब करते हैं, लेकिन इस मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बीजेपी को अब जो वो बार बार एक ही कील ठोके जा रही है, उस पर उसको भरोसा कितना है कि वो अपने मैनिफेस्टो में भी उसी को वो प्राथमिकता दे रही है कि हम व्हाइट पेपर लेके आएंगे जहां भी हिंसा हुई है, जहां भी करप्शन हुआ है। 3 चीजें उन्होंने बोली है, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, इसके ऊपर हम लोग व्हाइट पेपर लेके आएंगे। मतलब उनको लगता है कि एक ऐसी चीज है जो वाकई लोग रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, करप्शन और क्राइम। दूसरा जो उन्होंने कहा है कॉमन सिविल कोड और घुसपैठियों वाली बात, आम भाषा में कह लीजिए उसको अगर आप, तो डेमोग्राफी या हिंदू मुसलमान वाला एंगल जो है, उसको लगता है कि भाई यही 2 धाराएं हैं जो बंगाल में इस वक्त चल रही हैं। लेकिन सर एम फैक्टर की बात अगर होगी तो एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ मोदी है, सीधी चॉइस है, बंगाल को चुनना है। बीजेपी मतलब मोदी और ममता जी सहारे खड़ी हैं 30% मुसलमानों के। तीसरा भी एम फैक्टर कौन ममता? हाँ मतलब हाँ एम ही है, मतलब मान लीजिए, तो मतलब उनके पीछे जो एम खड़ा है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए ये सब बातें होती हैं जब जिस पार्टी के साथ मुसलमान होता है वो ताकतवर होती है या सत्ता में होती है। हम फिर लौट के जाते हैं उत्तर प्रदेश में, 2017 याद कीजिए, 224 सीटें लेकर 2012 में जीती थी समाजवादी पार्टी। 5 साल लगातार सरकार रही। मुस्लिम वोट किन किन, सारी गिनती होती थी चुनाव के समय, ये मुस्लिम बहुल इलाका, ये मुस्लिम बहुल सीट, यहाँ तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। 80 में से 73 जीत गई, 71 + 2। ये कोई कल्पना कर सकता था?